बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर है डायनामिक्स। डायनामिक्स क्लास 9th का ये चैप्टर नंबर 3 है। स्टूडेंट्स, डायनामिक्स क्या है? ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। डायनामिक्स ये मैकेनिक्स का ब्रांच है। मैकेनिक्स के हमने दो ब्रांचेस पढ़े हैं, एक काइनेमेटिक्स है और दूसरा डायनामिक्स है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को पढ़ते हैं, मोशन के पैरामीटर्स को पढ़ते हैं, और डायनामिक में हम मोशन को पढ़ते हैं और साथ में मोशन के क्लास को पढ़ते हैं कि मोशन किस तरीके से होती है और क्यों होती है। स्टूडेंट्स, काइनेमेटिक्स में हम फोर्सेस को नहीं डिस्कस करते, हम मोशन के कॉज को नहीं डिस्कस करते, सिर्फ मोशन को डिस्कस करते हैं और मोशन के पैरामीटर्स को डिस्कस करते हैं। लेकिन डायनामिक्स में हम मोशन को डिस्कस करते हैं अलोंग विद द एक्शन ऑफ फोर्सेस। तो डायनामिक्स में हम मोशन को भी देखते हैं और साथ में मोशन के कॉज को भी देखते हैं, जो कि क्या है? फोर्स है। तो फोर्सेस जो है ये मोशन के कॉज हैं। मोशन किस वजह से प्रोड्यूस होती है? ये फोर्सेस की वजह से प्रोड्यूस होती है। व्हाट आर फोर्सेस या व्हाट इज फोर्स? तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? फोर्स इज ए पुल और पुश। फोर्स इज ए पुल और पुश। फोर्स जो है पुलिंग या पुशिंग को कहते हैं। किसी बॉडी को खींचना या किसी बॉडी को धक्का देना, इसको हम फोर्स कहते हैं। तो हम पुलिंग और पुशिंग क्यों करते हैं? टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। टू प्रोड्यूस मोशन इन द बॉडी। किसी भी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करने के लिए, किसी भी बॉडी को हरकत देने के लिए हम उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स। फोर्स वो एजेंट है जो किसी बॉडी में हरकत पैदा करता है, और टेंड टू मूव या हरकत पैदा करने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एजेंट। फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स, जो हरकत पैदा करता है, या टेंड टू मूव, कोशिश करता है, टू प्रोड्यूस मोशन इन ए बॉडी। टेंड टू मूव, किसी बॉडी में मोशन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। या फिर जो है स्टॉप, हम पुलिंग या पुशिंग इसलिए भी करते हैं कि किसी बॉडी को, किसी मूविंग बॉडी को स्टॉप कर सके। कोई भी बॉडी मूविंग बॉडी है, अगर हमें उसको स्टॉप करना है तो उसको हम या पुश करेंगे, रोकेंगे, या फिर जो है उसको पुल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टॉप और टेंड टू स्टॉप, हम किसी बॉडी को स्टॉप करते हैं या स्टॉप करने की कोशिश करते हैं। टेंड टू स्टॉप, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम फोर्स कहते हैं। फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स, जो हरकत प्रोड्यूस करता है, और टेंड टू मूव, या हरकत प्रोड्यूस करने की या हरकत देने की कोशिश करता है। स्टॉप, किसी बॉडी को रोकता है या किसी बॉडी को रोकने की कोशिश करता है। फोर्स इज एन एजेंट विच मूव्स, टेंड टू मूव, स्टॉप, और टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी। टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, कोई भी मूविंग बॉडी हो उसको स्टॉप या टेंड टू स्टॉप करता है, उसको रोकता है या रोकने की कोशिश करता है। और कोई भी स्टेशनरी बॉडी हो, मूव्स और टेंड टू मूव ए स्टेशनरी बॉडी। स्टेशनरी बॉडी मींस जो के स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। एक रेस्टिंग बॉडी को मूव करना या मूव करने की कोशिश करने वाले एजेंट को हम क्या कहते हैं? उसको हम फोर्स कहते हैं। या फिर क्या करते हैं? और चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी, अगर हमने किसी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करना है तो इसके लिए हम क्या करते हैं? उसके ऊपर हम फोर्स लगाते हैं। तो स्टूडेंट्स, फोर्स क्या है? फोर्स
एज ए सिंपली इट इज ए पुल और पुश। पुलिंग या पुशिंग को हम क्या कहते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। और फोर्स, पुलिंग या पुशिंग हम करते क्यों हैं? टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी रेस्टिंग ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए हम पुश करते हैं उसको, या उसको फिर पुल करते हैं। या टेंड टू मूव स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को हरकत देने की कोशिश करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। सपोज ये दीवार है, इसके ऊपर मैं क्या करता हूं, फोर्स लगाता हूं। मैं इसको मूव तो नहीं कर सकता, लेकिन मूव करने की कोशिश कर रहा हूं, तो स्टूडेंट्स इसको भी हम फोर्स कहते हैं। या फिर सपोज मार्कर है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूं और इसको मूव करता हूं, तो स्टूडेंट्स इसके ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मूव होगा। ये एजेंट जो इस मार्कर को मूव करता है, इसको हम फोर्स कहते हैं। या फिर स्टॉप करते हैं या स्टॉप करने की कोशिश करते हैं एक मूविंग ऑब्जेक्ट को, तो इसको हम फोर्स कहते हैं। स्टूडेंट्स फोर्सेस हमारे पास दो किस्म के हैं, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। नंबर वन जो है कांटेक्ट फोर्सेस हैं। मेन इसके दो हमारे पास टाइप्स हैं, और दूसरे जो है नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं। नॉन कांटेक्ट फोर्सेस या एट ए डिस्टेंस फोर्सेस। स्टूडेंट्स वो फोर्सेस जो बॉडी एक दूसरे के ऊपर लगाते हैं जब वो इन कांटेक्ट हो। स्टूडेंट्स द फोर्सेस which is produced and between two bodies which are physically in contact, वो फोर्सेस जो उन बॉडीज के दरमियान प्रोड्यूस होते हैं या उन बॉडीज के दरमियान लगते हैं जब वो आपस में इन कांटेक्ट हो, जैसा कि फ्रैक्शनल फोर्स हमारे पास कांटेक्ट फोर्स है, या टेंशन, ये जो है हमारे पास कांटेक्ट फोर्सेस हैं। और दूसरे जो है हमारे पास नॉन कांटेक्ट फोर्सेस हैं, वो फोर्सेस है जिसमें बॉडी इन कांटेक्ट नहीं होते लेकिन एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं। कांटेक्ट फोर्सेस के लिए जो है कांटेक्ट जरूरी है। फ्रिक्शन प्रोड्यूस करने के लिए दो बॉडीज के दरमियान कांटेक्ट जरूरी है। सपोज इन दोनों हाथों के दरमियान में फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस करता हूं, तो दोनों को मैं पहले एक दूसरे को इन कांटेक्ट लाऊंगा, ये दोनों आपस में कांटेक्ट में होंगे, तब जो है फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। हम जमीन के साथ कांटेक्ट में होंगे तो फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा। टायर जो है रोड के साथ कांटेक्ट में होगा तो जो है फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस होगा, अदरवाइज फ्रैक्शनल फोर्स प्रोड्यूस नहीं होगा। और नॉन कांटेक्ट वो फोर्सेस है जिसमें बॉडीज आपस में कांटेक्ट में नहीं होते, जिस तरह की ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिसमें बॉडीज कांटेक्ट में नहीं होते। सपोज ये मार्कर है, इसको मैं छोड़ता हूं तो ग्रेविटी की वजह से ये जो है जमीन की तरफ मूव करता है, ग्रेविटेशनल फोर्स इसके ऊपर लग रही है, और ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है क्योंकि जमीन के साथ ये बॉडी कांटेक्ट में नहीं है लेकिन जमीन की तरफ मूव कर रही है, जमीन इसके ऊपर फोर्स लगा रही है। इसी तरह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती हैं लेकिन वो चार्जेस जो है आपस में कांटेक्ट में नहीं होती है। इस तरह मैग्नेटिक फोर्सेस, जितने भी मैग्नेटिक फोर्सेस, दो मैग्नेट्स एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती है लेकिन वो एट ए डिस्टेंस लगाती है, वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में नहीं होती है। हम एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के करीब लेकर जाते हैं, वो उसको पुल या पुश करता है। तो स्टूडेंट्स फोर्सेस के हमारे पास जनरली दो टाइप्स हैं, एक कांटेक्ट फोर्सेस और दूसरे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस। कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिसमें बॉडीज लाजमी कांटेक्ट में होंगे, और नॉन कांटेक्ट फोर्सेस वो फोर्सेस हैं जिसमें बॉडी कांटेक्ट में नहीं होती है लेकिन एक दूसरे के ऊपर पुलिंग या पुशिंग करती है, एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगाती हैं। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में हमने क्या देखा कि डायनामिक्स क्या है। डायनामिक्स वो ब्रांच है मैकेनिक्स का जिसमें हम मोशन देखते हैं और साथ में मोशन के काज को पढ़ते हैं, और मोशन का मेन काज जो है वो फोर्सेस है। जब भी फोर्सेस होंगी तो हमारे पास मोशन होंगी, अदरवाइज मोशन जो है वो
किसी बॉडी को हम फोर्सेस के बगैर मूव नहीं कर सकते। इसी तरह जो है फोर्स क्या है, तो फोर्स जो है इट इज सिंपली पुश और पुल। हम किसी बॉडी को धक्का देते हैं या उसको खींचते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। या फोर्स को हम इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज एन एजेंट विच मूव्स और टेंड टू मूव्स ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये वो एजेंट है जो किसी स्टेशनरी या रेस्टिंग बॉडी को मूव करता है, उसमें हरकत प्रोड्यूस करता है या हरकत प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। टेंड मींस कोशिश करना। और इसी तरह स्टॉप और टेंड टू स्टॉप ए मूविंग बॉडी, या किसी मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने या रोकने की कोशिश करने का जो एजेंट है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोर्स कहते हैं। या फिर हम फोर्स के जरिए हम क्या कर सकते हैं, इट इज एन एजेंट विच चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग बॉडी। किसी भी मूविंग बॉडी की डायरेक्शन को चेंज करने के लिए हम जो एजेंट यूज करते हैं उसको हम फोर्स का नाम देते हैं। तो आई होप आज के इस लेक्चर से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वस्सलाम।